नए पाकिस्तान से निजात मुबारक हो। और मुल्क के जो हालात हैं उनकी जब हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि सबको तशवीश ज़रूर होगी कि इस आदमी ने हमारे मुल्क को कहाँ पे पहुँचा दिया है। नैब का ये निज़ाम जो है, आज मैंने बार बार 4 साल से कह रहा हूँ, या आप मुल्क चलाएं या इस नैब को चलाएं। ये फ़ैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जुल्म नैब ने इस चेयरमैन जावेद इकबाल के दौर में किए हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। तो अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। मैंने हमेशा कहा है कि इन नैब के अदालतों में, इसकी तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है। और मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो केस हैं वो चलें, और अदालतों में कैमरे लगें, और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। नैब का चेयरमैन ये बताए कि उसने अपने दौर के अंदर और पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है, और कौन से मुजरम कहलाए हैं। क्योंकि ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्ज़े में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, एक वज़ीर इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ था, जिनको अहकामात जारी करता था किसको गिरफ़्तार करना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, किसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनने हैं। और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना के टेबल पर बैठे थे। तो आज एहतसाब जो है वो इंशाअल्लाह नैब का होगा। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। जनाब भाई साहब क्या कहेंगे? इमरान खान साहब कह रहे हैं बुध के रोज़ फिर वो पब्लिक में जाएंगे, पेशावर का रुख करें। बताया जाए कितने दिनों की हुकूमत है? अपोजिशन कहती है चंद दिनों की, हफ्तों की। क्या है स्ट्रेटजी? हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जी, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहें। जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए, और ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई है, हम इसकी हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। हमने किसी को गिरफ्तारियां नहीं करनी, बड़ा आसान काम है। आज भी नैब मौजूद है, आज भी सारे वजीर कर उन्हीं हुकूमत खानों में होंगे जहाँ हमने वक्त गुजारा है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ जो कमज़ोर आदमी होता है, जिस तरह ये चेयरमैन नैब है, ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा। लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारा तरीका नहीं है। हमने हमेशा वक़ार के साथ, दूसरों की इज़्ज़त के साथ सियासत की है, शराफत के साथ सियासत की है। जो कुछ पिछले 4 साल में हुआ वो हक़ाइक़ इंशाअल्लाह अवाम के सामने रखेंगे। एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच ये हो, जिसकी काबीना की सोच ये हो
कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डालें, इसके अलावा कोई सबूत पाकिस्तान के अवाम को चाहिए? जिसके वजीर, जिसके मुशीर लोगों के ऊपर हीरोइन डालें, असेंबली के मेंबरान पर हीरोइन डालें, उस शख्स की, उस इंसान की, उस हुकूमत की सोच क्या थी? ये अल्लाह का करम है जिसने इस बदनीयती से, इस खराबी से, इस मुजरिम हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। भाई साहब ये बताएं, आप दावा करते रहे आपने जब अपोजिशन में थे कि नैब अदालतों में कैमरे लगाए जी, तो आपका दौर इक़्तिदार आ जी बिल्कुल, आप नैब को खत्म करेंगे, अदालतों में कैमरे क्यों नहीं? जी अगली को अवाम जान सके कि नैब किस तरह के केसेस बनाते हैं। जी मैंने कह दिया ना, हम दरख्वास्त डालेंगे जज साहिबान को कि कैमरे लगाएं। हमारी तरफ से इजाज़त है, हुकूमत इजाज़त देगी कि कैमरे लगाएं। भाई साहब क्या कहिए, गवर्नर्स के हवाले से आ रहा था कि गवर्नर इस्तीफे देने वाले हैं, क्या मुस्तकबिल अगर है सदर पाकिस्तान क्या आरिफ अलवी रहेंगे या कोई उन्हें जाना पड़ेगा? गवर्नर इस्तीफे दें। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं दे सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया, कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, आरिफ अलवी से करेंगे या कोई नया सदर आता हुआ देख रहे हैं? जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सदर रहें। भाई साहब ये बताएं, जिस तरह इमरान खान का दौर इक़्तिदार था तो अपोजिशन का कोई भी जलसा होता था, कवरेज का बाइकाट किया जाता था, तो अब आपका दौर इक़्तिदार आ गया, सुने आपने भी तमाम चैनल्स को कह दिया कि अपोजिशन जो इमरान खान जो भी धरना दे आपने कवरेज नहीं करनी। आपने चैनल को अगर खबर आई है तो बता दें अवाम को, यार हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर आपको हुक्म नहीं है। थैंक यू। नए पाकिस्तान से निजात मुबारक हो, और मुल्क के जो हालात हैं उनकी जो हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि सबको तशवीश ज़रूर होगी कि इस आदमी ने हमारे मुल्क को कहाँ पे पहुँचा दिया है। नैब का ये निज़ाम जो है, आज मैंने बार बार 4 साल से कह रहा हूँ, या आप मुल्क चलाएं या इस नैब को चलाएं। ये फ़ैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जुल्म नैब ने इस चेयरमैन जावेद इकबाल के दौर में किए हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। तो अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। मैंने हमेशा कहा है कि इन नैब के अदालतों में, इसकी तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है। और मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो केस हैं वो चलें, और अदालतों में कैमरे लगें, और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। नैब का चेयरमैन ये बताए कि उसने अपने दौर के अंदर और पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है, और कौन से मुजरम कहलाए हैं। क्योंकि ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्ज़े में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, एक वज़ीर इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ था जिनको अहकामात जारी करता था, किसको गिरफ़्तार करना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, किसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनने हैं। और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी
एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना की टेबल पर बैठे थे। तो आज एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। जनाब भाई साहब क्या कहेंगे? इमरान खान साहब कह रहे हैं बुध के रोज़ फिर वो पब्लिक में जाएंगे, पेशावर का रुख करने। बताया जाए कितने दिनों की हुकूमत है, अपोजिशन कहती है चंद दिनों की, हफ्तों की, क्या है स्ट्रेटजी? हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जी, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों पर फिरते रहें। जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। और ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई है, हम इसकी हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। हमने किसी को गिरफ्तारियां नहीं करनी, बड़ा आसान काम है। आज भी नैब मौजूद है, आज भी सारे वजीर कर उन्हीं हुकूमत खानों में होंगे जहाँ हमने वक्त गुजारा है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ जो कमज़ोर आदमी होता है, जिस तरह ये चेयरमैन नैब है, ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा। लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारा तरीका नहीं है। हमने हमेशा वक़ार के साथ, दूसरों की इज़्ज़त के साथ सियासत की है, शराफत के साथ सियासत की है। जो कुछ पिछले 4 साल में हुआ वो हक़ाइक़ इंशाअल्लाह अवाम के सामने रखेंगे। एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच ये हो, जिसकी काबीना की सोच ये हो कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डालें, इसके अलावा कोई सबूत पाकिस्तान के अवाम को चाहिए? जिसके वजीर, जिसके मुशीर लोगों को पर हीरोइन डालें, असम्बली के मेंबरान पर हीरोइन डालें, उस शख्स की, उस इंसान की, उस हुकूमत की सोच क्या थी? ये अल्लाह का करम है जिसने इस बदनीयती से, इस खराबी से, इस मुजरिम हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। भाई साहब ये बताएं, आप दावा करते रहे आपने जब अपोजिशन में थे कि नैब अदालतों में कैमरे लगाए। जी, तो आपका दौरे इक़्तिदार आ जी बिल्कुल, आप नैब को खत्म करेंगे, अदालतों में कैमरे क्यों नहीं? जी, अगली अवाम जान सके कि नैब किस तरह के केसेस बनाता है। जी, मैंने कह दिया ना, हम दरख्वास्त डालेंगे जज साहिबान को कि कैमरे लगाएं। हमारी तरफ से इजाज़त है, हुकूमत इजाज़त देगी कि कैमरे लगाएं। भाई साहब क्या कहिए, गवर्नर्स के हवाले से आ रहा था कि गवर्नर इस्तीफे देने वाले हैं, क्या मुस्तकबिल अगर सदर पाकिस्तान क्या आरिफ अलवी रहेंगे या कोई उन्हें जाना पड़ेगा? गवर्नर इस्तीफे दें। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं दे सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया। कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, आरिफ अलवी से करेंगे या कोई नया सदर आता हुआ देख रहे हैं? जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सदर रहें। भाई साहब ये बताएं, जिस तरह इमरान खान का दौरे इक़्तिदार था तो अपोजिशन का कोई भी जलसा होता था, कवरेज का बाइकाट किया जाता था। तो अब आपका दौरे इक़्तिदार आ गया, सुने आपने भी तमाम चैनल्स को कह दिया कि अपोजिशन जो इमरान खान जो भी धरना दे आपने कवरेज नहीं करनी। आपने चैनल को अगर खबर आई है तो बता दें अवाम को यार, हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर आपको हुक्म नहीं है। थैंक यू।